हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्शन या फिर बर्थ कंट्रोल शॉर्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपको प्रेग्नेंट होने से बचाने वाला है। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा के बारे में, जो कि एज अ कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्शन या फिर बर्थ कंट्रोल शॉर्ट की तरह उसे हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंजेक्शन किस टाइप का दिखेगा। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का होगा। फाइजर कंपनी का ये प्रोडक्ट है। 350 अराउंड आपको मिल जाएगा। 1 ml का इंजेक्शन होता है जो कि आपको आर्म्स पे लगाना है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके अंदर लिफलेट है। मैंने तो ये पेशेंट को यूज़ कर लिया है। तो इसके अंदर लिफलेट भी होता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। अब इसको भी कर सकते हैं। तो मैं आज पूरे 10 सवाल के जवाब देने वाली हूँ कि डेपो-प्रोवेरा क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसे कब और कैसे लेना है, वो कितने जल्दी काम करता है, वो कैसे काम करता है, किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसकी खामियाँ क्या है, और अगर हमें प्रेग्नेंट होना है तो कैसे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि डेपो-प्रोवेरा क्या है। तो डेपो-प्रोवेरा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि औरतों को दिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। दूसरा सवाल है इसका कंटेंट क्या है। तो इसका कंटेंट है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही है। तो अब हम बात करें कि इसे कब और कैसे लेना है। तो एज वी नो कि ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है, तो ये इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा। यूजुअल साइट डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है, जो कि आपके आर्म्स में दिया जाएगा। अब इसे कब लेना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप लोगे तो आप मेंस्ट्रुअल पीरियड के विदिन 5 डेज में ले सकते हो, जब आपका पीरियड नॉर्मल पीरियड शुरू है तब। अगर आपने डिलीवरी किया है और आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो आपको 6 हफ्ते बाद लेना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करते हो तो आप विदिन 5 डेज डिलीवरी के ले सकते हैं। जो सेकेंड डोज होगा दोस्तों, वो आपको 12 वीक्स के बाद लेना है। समझिए, अगर आपको 13 वीक्स हो जाते हैं तो आप इंजेक्शन लेने से पहले आपको रूल आउट करना है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो आपको किट पे आपको चेक करना है या आपके कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है अबाउट प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि कितने जल्दी काम करता है। तो इसका आंसर है कि ये इमीडिएटली काम करता है अगर आपने मेंस्ट्रुएशन के विदिन 5 डेज में इंजेक्शन ले लिया है तो। अगला सवाल है कि ये कितना इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये 99% इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी में, ऐसा दावा किया गया है। अब दोस्तों, अगला सवाल है कि ये काम कैसे करता है। तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, जो कि ओवरीज को मैसेज भेजते हैं और उन्हें अंडे तैयार करने नहीं देते। तो विदाउट अंडे तो प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। ये यूट्रस पे भी काम करता है। उसके जो लाइनिंग्स है उसमें चेंजेस ला देता है, जो कि प्रेगनेंसी को फेवर नहीं करता। ऑल्सो जो म्यूकस सीक्रेट करता है यूट्रस, उसको इतना थिक बना देता है कि स्पर्म्स एग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती। अगला सवाल है कि किन महिलाओं को ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत ही फेवरेबल है काफ़ी महिलाओं के लिए। पर अगर कोई महिलाओं को डाउट है या लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले उन्हें चेक कर लेना चाहिए इंजेक्शन लेने के पहले। अगर उन्हें किसी तरह का वाजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर क्लॉट्स निकल रहे हैं वजाइना से, if they are sensitive to any of the component of Depo-Provera, they should not use this injection. Also, those who have liver or any sort of kidney disease, तो उन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। वैसे तो बहुत ज़्यादा महिलाओं को ये इंजेक्शन सूट करता है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ आएगा, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, हेडेक बना रह सकता है, नर्वसनेस होता है, डिजीनेस होता है, इंसान कभी कभी डिप्रेशन में जा सकता है, देन हेयर लॉस हो सकता है, कभी कभी फेशियल और बॉडी हेयर आ सकते हैं, देन आपके एपेटाइट में चेंजेस आ सकता है, भूख नहीं लगती है, देन पाचन क्रिया में डिस्टर्बेंस हो जाता है, पेट फूला फूला लगता है, देन वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। तो कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं। अगला सवाल है कि ये इंजेक्शन बंद करने के बाद हमें कितना समय लगेगा प्रेग्नेंट होने में। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन बंद करने के बाद कम से कम 8 से 10 महीने लगते हैं अगला प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इट में अल्सो एक्सटेंड टू ईयर और 2 years, कभी कभी साल 2 साल भी लग जाते हैं
अगला प्रेगनेंसी कंसीव करने में। दोस्तों अगला सवाल है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि आपको रोज याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो आपको डेली उसे खाना होता है, तो ये इंजेक्शन लेने के बाद आपको रोज कुछ याद नहीं रखना है। अगला बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। एज आई सेड बिफोर 12 वीक्स प्रोटेक्शन देगा, तो आपको 3 महीने आप बिंदास रह सकते हैं। देन थर्ड है इट इज़ हाईली इफेक्टिव। जैसा मैंने बताया कि 99% इसका इफेक्टिवनेस है, तो व्हाट बेटर देन दिस। दोस्तों इसका अगला फायदा ये है कि इट मे बी लेस एक्सपेंसिव ऑन व्हाट OC pills you take at present, but also it depends on what type and what cost of OC pills you take. दोस्तों ये आपको एंडोमेट्रियल कैंसर होने से बचाता है और ये आपका पीरियड लाइट और लेस पेनफुल होने में मदद करता है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों लास्ट टॉपिक, जो कि है ड्रॉबैक्स ऑफ डिपोविर इंजेक्शन। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि आपको हर 3 महीने में डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। दिस कैन बी समटाइम्स बी इनकन्वीनियंट टू विजिट डॉक्टर्स एवरी 3 मंथ। सेकेंड ड्रॉबैक दोस्तों ये है कि अगर आप जब प्लान करते हो प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको काफ़ी महीने पहले से इंजेक्शन को स्टॉप करना होता है। एज आई सेड 8 to 10 मंथ्स, पर कंसीव करने में हो सकता है आपको 1-2 साल भी लग जाए। आखिरी ड्रॉबैक दोस्तों ये है कि इट डज नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यू कैन मेक सम सेफर मेथड, यू कैन यूज कंडोम्स। तो दोस्तों ये थे आपके सारे 10 सवाल के जवाब, जो कि मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। होप आपको इस इंजेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर जो बात आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर आपको पर्सनली मैसेज में दे दूंगी। दोस्तों अगर आप कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगी। ओके देन दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।